हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार है। बुद्ध सब कुछ इस पर आधारित बेहतरीन ट्रिक आपके लिए लेकर के आया हूं और उन तथ्यों के बारे में बच्चों जहां पर आप कई बार भूल जाते हो, क्योंकि कई ऐसी फैक्चुअल जानकारियां जिन पे हमें कोड या ट्रिक की आवश्यकता होती है। और ये सीरीज उसी क्रम का नतीजा बच्चों। और आप सारे बच्चे जब लाइव क्लास में होता है तो बहुत सारे कमेंट भी करते हो, तो मैं पूरी हिस्ट्री का बेटा आपको ट्रिक देने वाला हूं, लेकिन सीक्वेंस एंशिएंट मिडवल मॉडर्न सब दूंगा। सीक्वेंस से चीजें चलें ताकि आपकी जहां जहां वीकनेस है आप उसे तैयार कर पाएं। जो भी आपके पास कॉपी नोटबुक जो भी है, जितने महत्वपूर्ण ट्रिक उनको वहीं पे नोट करते चले जाइएगा। तो बिना किसी देरी के आइए आज की क्लास को शुरुआत करते बच्चों। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। और आइए भाई, सबसे पहले हम पहली बात आपको समझाते बच्चों भगवान बुद्ध के बारे में। अगर कोई कहेगा भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और आपको याद करने में कोई परेशानी है, तो आप क्या बोलना, गोलू। गोलू आपके आसपास होगा, आपके घर में कोई होगा, या हो सकता है आप में से कोई गोलू हो। तो गो का मतलब क्या, गौतम बुद्ध, और लू का मतलब लुम्बिनी। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ बच्चों, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल की तराई में था बच्चों। और इनका जन्म माना जाता है 563 ईसा पूर्व, है ना बच्चों। चलो हम सिर्फ ट्रिक पर ही बात करेंगे, बाकी डिटेल तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अब अगली बात क्या जाननी है, अगली बात ये जाननी है कि अगर ये बात हो कि कपिल वस्तु की सैर पर निकले सिद्धार्थ, तब बुद्ध तो नहीं थे, उन्होंने 4 दृश्य कौन कौन से देखे। यानी आप सबको पता है, जब एक बार भगवान बुद्ध अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने पिता की अनुपस्थिति में उनका सारथी उनको बाहर की सैर कराने लेकर जाता है, और कुछ दृश्य उन्होंने देखे जिन्होंने उनका पूरा का पूरा जीवन के प्रति नजरिया और यहाँ बदल गया। और यहाँ तक वो अपने घर परिवार को छोड़ करके बच्चों कहीं न कहीं मानव कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं। तो वो क्या था, फिर याद रखना, एक बीमार सन्यासी बूढ़ा होकर मर गया। इसका मतलब है कि एक क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने एक बीमार आदमी देखा, इसके बाद एक सन्यासी को देखा, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बच्चों मृत्युशैया पर व्यक्ति को देखा। यानी एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी, एक 100 को। तो सबसे क्या कहोगे, एक बीमार सन्यासी बूढ़ा होकर मर गया। अब भगवान बुद्ध की जो बच्चों भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म से जुड़ी जो 4 बौद्ध संगीतियां हैं, उनका आयोजन स्थल सबसे पहले आप लोग देख लो, तो रावय पाकू। अभी रावय पाकू क्या है, आप आराम से इसको कोड के माध्यम से याद रख सकेंगे, जिसमें याद रखना कि जो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, वो रा का मतलब क्या है, राजगृह बच्चों, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। यहां मैं उतने बोलता हूं जितना आपको याद करना, टू द पॉइंट। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ बच्चों, वह मतलब वैशाली में हुआ। और तृतीय बौद्ध संगीतु पा का मतलब पाटलिपुत्र में हुआ। और चौथी का कुफार कुंडलवन, यानी जो कि कश्मीर में है। तो चारों बौद्ध संगीतियों का आयोजन स्थल अब याद रहेगा ना, क्या, रावय पाकू। क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, रावय पाकू। अब चलिए, जो चारों बौद्ध संगीतियां हुई थी, कि उस समय कौन कौन शासक सत्तासीन था बच्चों, यानी किसके समय पहली दूसरी तीसरी चौथी क्रम से हुई है। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, आजा काला शोक, आजा काला अशोक कनिष्क। अगर और भी शार्ट करना तो इसको एक एक अक्षर से सेट करना हो तो आराम से लिख सकते हो, आ का अक। लेकिन इतना शार्ट कर दोगे तो आप ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो आप यही याद रखना, आजा काला अशोक कनिष्क। आजा का मतलब आपका अजात शत्रु है, काला मतलब काला शोक है। अशोक को हमने शार्ट किया नहीं था तो अशोक रहने देना, कनिष्क को भी शार्ट नहीं किया तो कनिष्क रहने दीजिए। चारों बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष कौन से रहे, इसका ट्रिक क्या होगा, महासभा मोगली वसु, महासभा मोगली वसु। अब अगर महासभा मोगली वसु की बात आ गई तो आप इसे कैसे याद रखोगे, इस बात को जरा जान लीजिए बच्चों। महा का मतलब महाकश्यप, महा का मतलब महाकश्यप, सभा का मतलब सभाकामी, और मोगली का मतलब मोगलीपुत्तिष्य, और वसु मित्र का वसु का मतलब वसु मित्र हो जाएगा। तो ये चारों बौद्ध संगीतियां भी आप अच्छे से याद कर पा रहे होंगे। बताएं, सभी को अच्छे समझ में आ रही बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार और जानदार। आगे आप देख लीजिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जरा उन प्रतीकों को एक बार आज आप देख लीजिए। हाथी घोड़ा शेर, हाथी घोड़ा शेर सांड, और ये बराबर गर्भगृह समृद्धि जमान। हाथी घोड़ा शेर सांड, गर्भ गृह समृद्धि जवान।
यानी भगवान बुद्ध के जीवन में हाथी उनके गर्भ धारण करने का संकेत या चिन्ह माना जाता है। घोड़ा बच्चों आपको याद है गृह त्याग का प्रतीक माना गया। शेर उन समृद्धि का, और सांड भगवान बुद्ध की जवानी से या यौवन से जोड़ा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, ये भगवान बुद्ध के कुछ वो तथ्य थे जो नॉर्मली लोग भूल जाते हैं। छोटे छोटे उनसे जुड़े हुए कुछ ट्रिक हमने आपसे शेयर किए। अगर आप सबकी सीरीज पसंद आ रही है और पूरी हिस्ट्री की चाहिए तो एक बार सब लोग वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना। हम आपके लिए इस तरह की सीरीज कंटिन्यू आपको देते रहेंगे बच्चों। और डेली रात 10 बजे आप लोग लाइव में कभी ना भूलें, क्योंकि बच्चों ये हफ्ते के 7 दिन लाइव चलने वाली क्लास रात के 10 बजे इतिहास का प्रैक्टिस होता है, तो आप उसमें जरूर जुड़िए। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली शानदार इतिहास के और बेहतरीन ट्रिक के साथ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए और यहीं हंसते और मुस्कुराते रहिए।